एक सवाल जो सबसे बड़ा सवाल पूरे देश का सवाल बन गया है, सवाल यह है, और इस सवाल को लेकर के लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या मोदी जी वो अडानी को बचा पाएंगे या अडानी को बचाने के चक्कर में खुद निपट जाएंगे? सवाल यह है, और लगातार लोगों की दिलचस्पी इस चीज में बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मोदी और अडानी का जो प्रकरण है, विपक्ष जैसे जैसे मोदी और अडानी का नाम एक साथ बार बार उछाल रहा है, तो अब लोगों के जहन में सवाल और बढ़ रहा है कि आखिरकार क्या होगा। आखिरकार मोदी क्या वो अडानी से अपना पीछा छुटा लेंगे कि भैया तुम डूब रहे हो तो तुम डूबो लेकिन हमें छोड़ दो, या अडानी कैसे भी हो कुछ भी करना पड़े उनको निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अडानी का डूबना अब वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की साख के साथ में जुड़ गया है, और ये साख पर जो है बट्टा लगने वाली बात हो जाएगी कि अडानी अगर डूबे तो नरेंद्र मोदी की साख डूब जाएगी। कि देखिए, जो मोदी साहब जिस अडानी के पीछे खड़े रहे उस अडानी को नहीं बचा पाए तो फिर बाकियों को क्या बचाएंगे। इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, अभी तक बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसी के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, आपको एक आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं। दो लोग हैं और दोनों लोग जो हैं वो कहीं पर, आप मान करके चलिए कि जैसे आप फिल्मों के अंदर देखते हैं कि कहीं पर कोई पहाड़ी के ऊपर जो है वो लटके हुए हैं, पेड़ के तना पकड़ करके, और रस्सी पकड़ करके ऊपर जाना है, लेकिन रस्सी इतनी मजबूत नहीं है कि वो दोनों को एक साथ ले जा सके, और दोनों की ताकत भी इतनी नहीं बची है। लटके लटके दोनों की ताकत लगातार खत्म हो रही है, क्योंकि आदमी जब लटका रहता है और एक आदमी के पीछे दूसरा उसके नीचे लटका रहता है, तो जाहिर सी बात है दोनों की ताकत खत्म होती है और ऊपर वाले की ताकत दुगनी तेजी से खत्म होती है। तो ऐसे में फिर आखिरकार जब आखिरी स्थिति आ जाती है, एक स्थिति तो यह है कि दोनों जैसे तैसे करके जो है वो निकल जाए, एक स्थिति जो पॉजिटिव जो स्थिति है वो ये है। दूसरी स्थिति ये है कि नीचे वाले को नीचे की नीचे ही पैर लगा करके नीचे की नीचे से डाल दिया और अपने आप से रस्सी पकड़ करके ऊपर आ गए। यही जो है वो मोदी और अडानी को लेकर के अब लोगों के जहन में चल रहा है कि आखिरकार होगा क्या। अब तीन सूत्रीय फॉर्मूले से इसको समझिए कि क्या कुछ हो सकता है। पहला ये कि मोदी अपने आप को भी संभालेंगे और अडानी को भी संभाल लेंगे। मोदी के जिस तरह से जो है विपक्ष की चारों तरफ से लामबंदी हो रही है मोदी के, और उस सब के बावजूद ऐसा हो सकता है कि मोदी जी अपने आप को भी संभाल लें। इस विपक्ष के तमाम जो आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह से लगातार जो बातें कही जा रही हैं उससे अपने आप को भी संभाल लेंगे, और मोदी जी वो अडानी को भी संभाल लेंगे। दूसरा यह है कि मोदी इसी में दूसरे जो फॉर्मूला है उस पर बाद में जाएंगे, इसी फॉर्मूले पर, पहले वाले फॉर्मूले पर ही इसको उलट करके देखते हैं कि पहला जो है यह है कि मोदी अपने आप को भी संभाल लेंगे और अडानी को भी संभाल लेंगे। लेकिन उलट करके ये देखिए कि मोदी को विपक्ष ने इतना घेर लिया, इतना चारों तरफ से उनको दबा दिया कि मोदी जी को लगेगा कि अपने आप को बचाएं कि अडानी को बचाएं। एक समस्या जो है वो ये खड़ी हो सकती है, और उस स्थिति के अंदर जो है फिर क्या होगा। दूसरा देखिए, अडानी जिस तरह से उनकी संपत्ति लगातार नीचे जाती रही है, कहां वो दूसरे नंबर पर थे, 690 नंबर पर थे खैर जब मोदी जी आए थे 2014 के अंदर, और वो दूसरे नंबर पर चले गए। अब दूसरे नंबर से फिर वो दूसरे से फिर 12वें से 22वें और 22वें से 32वें, और ऐसे ही जो है ऊपर नीचे हिचकोले खा रहे हैं। अब अगर अडानी खुद से कमजोर हो गए और अडानी के अंदर खुद से जो है वो इतनी ताकत, इतना पैसा, इतनी शोहरत नहीं बची, तो फिर सोचिए कि वो किसके क्या काम के रहेंगे। जब वो खुद ही खत्म हो जाएं तो फिर किसके क्या काम के रहेंगे। दूसरी स्थिति में जो है वो अपने आप से ही जो है वो दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। दूसरी चीज ये हो सकती है। अब तीसरा फॉर्मूला ये हो सकता है, हां, इसमें अगर दूसरे फॉर्मूले को उलट करके देखें कि अडानी कंगाल ना हो और अडानी अपने आप को संभाल लें, अडानी अपने आप को जो है, जैसे मोदी जी अगर विपक्ष के तमाम हमलों के बावजूद मोदी जी अपने आप को उभार करके लेकर के जाएं और फिर उसके बाद में सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। देखिए, आपके पास में ताकत है तो आप दूसरों को भी ताकत दे सकते हैं।
आप ही की ताकत खत्म हो गई तो आप किसी और को क्या ताकत देंगे, चाहे वो ताकत पैसे की हो, धन की हो, बल की हो, कैसी भी हो। अब अगर अडानी साहब जो है खुद अगर अपने आप में सक्षम हो गए और ये बाजार के जो इतने भी हिचकोले लग रहे हैं, अगर ये हिचकोले खाकर भी अगर अडानी साहब टस के मस ना हुए और ये जो डाउनफॉल है कुछ समय का रहा और उसके बाद में फिर से अडानी की अगर तूती बोलने लगी तो फिर अपने आप से जो है वो गाड़ी पटरी पर फिर छक करके दौड़ेगी। अब तीसरी चीज ये देखिए, तीसरी चीज ये है कि अडानी को जैसे मोदी जी को धराशायी करने के लिए विपक्षी पार्टी एकजुट हो रही है, सारी विपक्षी पार्टियां 15-16 विपक्षी पार्टियां वो एकजुट होकर के एक साथ आ रही है। अगर अडानी के खिलाफ अगर उद्योगपतियों में कोई गठबंधन बन गया तो फिर कौन किसको कैसे बचाएगा। वक्त बहुत कम है, 1 साल भर का वक्त है, लेकिन 1 साल भर का वक्त कहां पर किस तरफ बढ़ेगा कोई नहीं जानता है, और ये साल भर का वक्त किस पर कैसे भारी पड़ेगा कोई नहीं जानता है। अगर इधर मोदी जी के खिलाफ अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई, एकजुट आकर के एक मंच पर आ गई, और दूसरी तरफ अडानी साहब के अगर विपक्ष के जिस तरह से यहां पर विपक्षी पार्टियां वहां पर उद्योगपतियों की गठबंधन हो गया तो फिर सोचिए कैसे होगा। यहां पर यह भी जो है वो उनकी ताकत यहां पर खत्म और वहां पर उनकी ताकत खत्म। अब देखिए फिर उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में तो दोनों ही धराशायी। सोचिए इस बात को, क्योंकि और बाकी जितने भी उद्योगपति हैं, चाहे अंबानी हैं, चाहे टाटा हैं, चाहे बिरला हैं, और जितने भी उद्योगपतियों का आप नाम लीजिए, वो सब भी क्या उनके अंदर भी होड़ नहीं है। जाहिर सी बात है, जहां राजनीतिक पार्टियां हैं, जहां खिलाड़ी हैं, जहां खेल है, जहां कलाकार हैं, हर किसी के अंदर जो है न्यूज चैनल में टीआरपी है, तो हर कहीं पर जो है वो एक रस्साकसी तो चलती रहती है। और अगर उस रस्साकसी के अंदर अगर दोनों एक साथ उलझ गए, इधर मोदी जी विपक्ष के गठबंधन के चक्कर में उलझ गए और उधर अडानी साहब के उलट जो है कोई गठबंधन हो गया, तो फिर कैसे होगा। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं और ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये हालात अगर हो गए तो सोचिए कौन किसको बचाएगा। फिर तो कोई भी किसी को बचा पाने की हालत में नहीं रहेगा, और उस हालत में क्या होगा फिर बताने की जरूरत नहीं है। तो जो सवाल लगातार देश में उठ रहा है उसको लेकर के लोग अपने अपने तरह से उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आखिरी तस्वीर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अडानी का डाउनफॉल हुआ, उस तरह से अब नरेंद्र मोदी के पीछे जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, तो यह जो स्थिति है नरेंद्र मोदी जी के लिए बतौर एक राजनेता और बतौर एक उद्योगपति अडानी के लिए, दोनों के लिए क्रूशियल टाइम है। लेकिन कैसे ये जोड़ी जिसके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे कि एक दूसरे की मित्रता की वजह से वो यहां से यहां तक आए हैं, यही आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने लगाया कि कभी अडानी साहब जो है वो मोदी जी के जहाज में आते थे, मोदी जी उनको लेकर के जाते थे, और आज ऐसा वक्त पलटा है कि अडानी के जहाज में मोदी जी जाते हैं, ये जो है वो आरोप लगा। तो ऐसे में सवाल यही है कि कौन किसको कैसे बचाएगा, कौन कैसे किसको जो है वो तैराएगा, या कौन किसको कहां पर डुबो देगा। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, देश भर में इस पर बहुत कुछ लिखा और बताया जा रहा है, बोला जा रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।